Hello students, this is chapter 12 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इस चैप्टर का इंट्रो पार्ट है ये। देखिए आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लास 10th में भी पढ़ा है, इसलिए अगर आपका 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 11th क्लास में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, वहाँ पे हम 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करते थे, बट यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे। वहाँ पे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता था, बट स्पेस के मामले में हाइट भी इंक्लूड हो जाती है। तो देखिए वहाँ पे सिर्फ एक आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, जबकि यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड एक जेड एक्सिस और डेवलप हो जाता है। 11th क्लास में जो इसके फार्मूले, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, ये बिल्कुल आपके 10th क्लास से मैच करते हुए फार्मूले। 2D के केस में क्वाड्रेंट होते हैं, वहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बनते हैं आपके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जब हम स्पेस की बात करते हैं 3D ज्योमेट्री में, तो यहाँ पे ऑक्टेंट डेवलप होता है, जैसे कि आप लास्ट में ये फिगर में देख रहे हैं। यहाँ पे 8 ऑक्टेंट्स बने हुए हैं, 4 ऑक्टेंट्स आपके ऊपर है और 4 ऑक्टेंट्स आपके नीचे है। यहाँ पे देखिए 3 कलर के जो कार्ड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक रेड, ब्लू एंड ग्रीन। आप इसको एक ड्यूअल स्टोरी हाउस की तरह भी इमेजिन कर सकते हैं, जिसमें 8 रूम है। 4 रूम आपके फर्स्ट फ्लोर पे है और 4 रूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है। इस तरह से भी आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कार्टेशियन प्लेन क्या करता है, किसी पॉइंट को उसका एड्रेस देता है कि उस पॉइंट की पोजीशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, अपना उसका जो पहचान है वो क्या है। इस तरह से कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से हम किसी पॉइंट के एड्रेस को ढूंढते हैं। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट आर द पेयर ऑफ नंबर्स दैट डिफाइन इट्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑन ए 2 डायमेंशनल प्लेन। ऑर्डर्ड पेयर में आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स और वाई के फॉर्म में ही, इस ऑर्डर में ही आप लिखते हैं। तो इस तरह के जितने भी पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑर्डर्ड पेयर। अब देखिए यहाँ पे जो 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें सिर्फ एक रियल नंबर लाइन होती है। इसमें सिर्फ हम एक रियल नंबर लाइन को ही रीड करते हैं। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने इसको 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। एक एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है और यहाँ पे पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो 0 0 होते हैं। इसके बाद देखिए कार्टेशियन किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। 3 डायमेंशनल जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, इसमें हम 3 तरह के एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे और आपको ये फिगर बिल्कुल एज इट इज़ याद रखना है। ये ऊपर जो होता है ये आपका जेड एक्सिस है और नीचे इस साइड में ये एक्स एक्सिस है एंड इस साइड में ये वाई एक्सिस है। पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में इवन आप नेक्स्ट क्लासेस में भी जो 12th क्लासेस में भी जो आप पढ़ेंगे, इसी तरह के एक्सिस को आप रीड करेंगे। बिल्कुल यही पैटर्न होगा आपका। इन एक्सिस के बीच में देखिए जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल, इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल एंड आपका इस साइड में भी 90 डिग्री का एंगल है। देखिए जो 2D में जो पॉइंट होता है, 2D में जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट होता है वो x और y होता है, जबकि यहाँ 3D में हम लोग पढ़ेंगे x, y, z। ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है इन स्पेस। 3D में हम इसी को पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें जो नया कुछ पढ़ने जा रहे हैं आप, उसमें ये है कि आपके जो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं उनके साइन को हमें याद रखना है। जो क्वेश्चन भी आते हैं, क्वेश्चन भी आपके इसी तरह से आएंगे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट या ये कोऑर्डिनेट आपका किस ऑक्टेंट में लाई करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑक्टेंट डिवाइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड 8 ऑक्टेंट। तो ये जो हमारा 3D स्पेस है ये 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड होता है और 8 ऑक्टेंट में इन x, y और z के जो कोऑर्डिनेट के जो साइन होते हैं ये दे आर डिफरेंट।
तो आपको लर्न नहीं करना पड़े इसके लिए आपको एक टेक्निक बताते हैं। इसका जो सबसे सिंपल सा टेक्निक है लर्न करने का, वो सबसे इजी तरीका यही है। अदरवाइज़ आप उस 8 ऑक्टेंट में 8 रूम, फर्स्ट फ्लोर पे 4 रूम, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी 4 रूम, उस तरह से भी कन्फ्यूज़न होता है। बट सबसे ज़्यादा क्लियर इस तरह से होता है जो अभी आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। आपको पता है कि जो हम ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं वो इधर ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये जेड एक्सिस होता है। अब देखिए इसी एक्सिस को ये आगे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए फिगर में भी जो बनाया गया है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं फिगर, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये ऊपर की तरफ जेड एक्सिस हो गया और नीचे की तरफ ये वाई एक्सिस हो जाता है। 3D स्पेस में ऑक्टेंट में फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड एक्सिस के क्या साइन होते हैं, इसको हम यहाँ से फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए कंपेयर कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हम सेकंड ऑक्टेंट के साइन को कंपेयर करेंगे, इस पॉइंट पे थर्ड ऑक्टेंट, ये फोर्थ ऑक्टेंट, इसके बाद फिफ्थ भी फर्स्ट के जस्ट ऊपर ये फिफ्थ आ जाता है, ये फिफ्थ ऑक्टेंट इस पॉइंट पे होगा, इसके बाद सिक्स ऑक्टेंट इस पॉइंट पे आता है, इसके बाद ये सेवन्थ ऑक्टेंट एंड सबसे लास्ट ये जो है एट्थ ऑक्टेंट यहाँ आ जाता है। फर्स्ट ऑक्टेंट में आपके तीनों साइन एक्स वाई एंड जेड ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। इसके अलावा देखिए जो सेकंड ऑक्टेंट है, सेकंड ऑक्टेंट के जो साइन है एक्स वाई जेड, उसको भी हम लोग कंपेयर करते हैं। सेकंड ऑक्टेंट पे अब इस चीज़ को, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो अभी हमने ये ग्रीन कलर से ड्रॉ किया गया है, इसको उठा के सेकंड ऑक्टेंट के पास रखते हैं, कॉर्नर के पास रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जेड तो ऊपर जा रहा है, ये जेड एक्सिस हो गया ऊपर वाला, ये वाई एक्सिस भी है। बट यहाँ पे देखते हैं कि इस कॉर्नर पे जो ये एक्स एक्सिस है ये बैक साइड में जाता है, ये जो एक्स एक्सिस है आगे की बजाय ये पीछे जा रहा है, इसलिए ये निगेटिव हो जाता है। तो देखिए जो एक्स है वो हमारा माइनस होगा, वाई भी पॉजिटिव साइड है एंड जेड भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस है। इसके अलावा देखिए थर्ड ऑक्टेंट में के साइन क्या होंगे, इसको यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। अब इसी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इस पॉइंट पे फिक्स करते हैं, पॉइंट नंबर थर्ड पे। तो थर्ड पे देखते हैं, अब ये जो एक्स एक्सिस है अभी ये पीछे बैक साइड में जा रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है। ये वाई एक्सिस आपका भी, वाई भी नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए वाई आपका इस साइड था, बट थर्ड में वाई इस साइड में जा रहा है, तो ये माइनस वाई की तरफ जा रहा है। तो यहाँ देखिए वाई आपका इस तरफ गया है, तो ये आपका नेगेटिव साइड हो जाता है। तो वाई यहाँ पे माइनस आ गया, बट जेड अभी भी पॉजिटिव है, यहाँ जेड प्लस ही रहेगा। इसके बाद देखिए फोर्थ ऑक्टेंट में, फोर्थ ऑक्टेंट के साइन क्या होंगे इसको देख लेते हैं। फोर्थ ऑक्टेंट ये है हमारा, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस अभी ये एक्स एक्सिस इधर ही आ रहा है, एक्स एक्सिस अपने पॉजिटिव साइड में है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, एक्स यहाँ पॉजिटिव है, वाई यहाँ नेगेटिव है, वाई का जो डायरेक्शन है वो इस साइड जा रहा है नेगेटिव साइड में, और जेड अभी भी देखिए ये पॉजिटिव ही है क्योंकि ये अब ऊपर की साइड में है, तो जेड यहाँ पे पॉजिटिव है। इसके बाद देखिए बारी आती है ऊपर वाले फिफ्थ ऑक्टेंट की। फिफ्थ ऑक्टेंट में देखिए जो जेड एक्सिस है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अभी आप देखिए फिफ्थ ऑक्टेंट, सिक्स ऑक्टेंट, सेवन्थ ऑक्टेंट एंड एट्थ ऑक्टेंट में जेड आप देखेंगे सारे माइनस में आएंगे, चारों में माइनस आएगा, क्योंकि जितने भी जेड है, जेड एक्सिस देखिए यहाँ पे इसमें ऊपर की तरफ आना चाहिए, बट यहाँ ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये निगेटिव हो जाता है। नीचे जो जेड होगा वो आपका निगेटिव होगा। चलिए इन ऑक्टेंट्स के साइन हम यहीं पे लिख लेते हैं। जो फिफ्थ ऑक्टेंट है इसका साइन आएगा एक्स, देखिए एक्स ये पॉजिटिव साइड में, एक्स का प्लस हो जाता है, एंड
y भी आपका पॉजिटिव साइड में है तो y भी आपका प्लस हो जाता है, बट देखिए z यहाँ नीचे साइड में जा रहा है तो ये z नेगेटिव आ जाता है। ये साइन आ गया प्लस, x प्लस में, y प्लस में एंड z नेगेटिव है। अब आते हैं 6 ऑक्टेंट पे। 6 में देखिए z अभी भी नेगेटिव है बट x भी नेगेटिव हो जाता है। x अब ये बैकवर्ड पीछे की साइड में जा रहा है तो यहाँ पे देखिए x माइनस हो जाता है। y अभी भी यह पॉजिटिव है, जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन में ये है, y प्लस है एंड z भी नेगेटिव है यहाँ पे। इसके बाद देखिए 7th के जो साइन है इसको यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं। 7th ऑक्टेंट में जो साइन होगा, अभी देखते हैं यहाँ पे y निगेटिव साइड में हो जाता है। y हम यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में था, अब ये माइनस y इस साइड में जा रहा है तो ये माइनस y की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये निगेटिव साइड है। और x भी आपका बैक साइड में जा रहा है, ये भी निगेटिव हो गया तो x का साइन माइनस होगा, y का साइन भी माइनस होगा एंड z का साइन भी माइनस होगा। तो यहाँ 7th ऑक्टेंट में तीनों साइन आपके नेगेटिव है। अब सबसे लास्ट में हम 8 ऑक्टेंट के साइन देखते हैं। 8 ऑक्टेंट में देखिए x पॉजिटिव है, इस साइड इस डायरेक्शन में आ रहा है, इससे मैच करता हुआ है। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव है, प्लस है। y आपका नेगेटिव है, y माइनस है एंड जो z है z भी आपका माइनस है। तो इस तरह से आप सबसे इजी तरीका है, ये साइन को लर्न करने का सबसे इजी तरीका है। पड़ेगी प्रैक्टिस करने के बाद ये साइन, ये आपको मेथड आ जाता है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। इन द बिलो फिगर p इज द p क्या है 2 4 5, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ f। f के कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं। f कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। देखिए पॉइंट f यहाँ पे इस तरह के पोजीशन है तो f ये क्या है, x पे ये 2 डिस्टेंस पे है और देखिए y पे ये 0 पे ही रखा हुआ है। तो जो पॉइंट f का कोऑर्डिनेट होगा वो 2 0 5। देखिए इस तरह के भी आते हैं, इसीलिए ऑक्टेंट के जो साइन थे कोऑर्डिनेट के वो आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। यहाँ देखिए सिर्फ ये बताना था फाइंड द ऑक्टेंट इन विच पॉइंट, ये दोनों पॉइंट किस ऑक्टेंट में लाई करते हैं, ये आपको इनके साइन देख के बताना, साइन को कंपेयर करके बताना है। तो इसमें जो आपको बताया था, जैसे ये पहला वाला, इसमें आप इस तरह का जो एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है इसको आप बनाएंगे। x जो माइनस है, x माइनस इस पॉइंट पे भी होता है और देखिए यहाँ पे y भी आपका कहाँ पे है, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है एंड z भी पॉजिटिव है। इट मीन्स ये आपका पहला, ये सेकंड ऑक्टेंट हो जाता है, ये आपका सेकंड ऑक्टेंट में आता है। इसी तरह से ये जो ये वाला पॉइंट है ये 6 ऑक्टेंट में लाई करता है। 10th क्लास में आपने फार्मूले पढ़े हुए हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए जो 2 पॉइंट है वो हमारे क्या है, x और y। अगर 2 पॉइंट है तो x के जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 एंड यहाँ y के जो कोऑर्डिनेट है ये x2 y2 एंड z2। इनके बीच की डिस्टेंस का फार्मूला भी आपने जो 10th क्लास में पढ़ा हुआ था बिल्कुल सेम टू सेम मैच करता हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच की, 2 पॉइंट P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है PQ, ये होगा अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे एक z कोऑर्डिनेट और आ जाता है प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P और Q पे निकालना है। Q डिस्टेंस है, इसका सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2
माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ये कोलिनियर है, ये हमको प्रूव करना है और इन तीनों के पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने पहले भी इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। जब हमें कोई कोलिनियरिटी को प्रूव करना होता है, जैसे यहाँ पे P ये पॉइंट Q है आपका एंड लास्ट पॉइंट आपका R है, तो यहाँ देखिए मेन कॉन्सेप्ट ये होता है PQ प्लस QR इक्वल टू PR। ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो जाता है, PQ की लेंथ प्लस QR की लेंथ, ये दोनों लेंथ मिला के PR की लेंथ, ये अगर सेटिस्फाई हो जाता है इट मीन्स द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ पे भी देखिए कोई प्लेन अगर किसी लाइन से इंटरसेक्ट होता है, ये एक ST लाइन थी, इससे इंटरसेक्ट हो रहा है R पॉइंट पे, और ये प्लेन M और N रेशियो में, ये आपका M और ये N रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने थे R के। तो R के कोऑर्डिनेट निकालने का भी जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, सेम फार्मूले उसी जैसे हैं। यहाँ पे देखिए इन सेक्शन फार्मूलों को हम दो तरह से पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2 इंटरनली। अगर ये इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड होता है तो आप ये फार्मूला यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे। ये आपने दो फार्मूले 10th क्लास में भी पढ़ रखे थे, बट यहाँ z के साथ एक और यहाँ पे फार्मूला आ जाता है। सिमिलरली देखिए इस सिचुएशन को भी याद रखना है। अगर R PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है m/n रेशियो में, देन कोऑर्डिनेट आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग n को सिर्फ आप n की जगह -n को कर देते हैं, n को रिप्लेस करके उसकी जगह -n लिख देते हैं। तो देखिए ये जो पॉजिटिव फार्मूले, ये जो ऊपर वाले फार्मूले जहाँ पे बीच में प्लस था, वहाँ पे नीचे वाले फार्मूलों में सिर्फ माइनस आ जाता है, अदरवाइज बोथ फार्मूला आर द सेम। तो अगर एक्सटर्नली डिवाइड होता है तो हमें इन फार्मूलों का यूज़ करना है, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज है, अदरवाइज ये ऊपर वाले फार्मूलों की तरह ही है। सिमिलरली देखिए 10th क्लास में भी जो आपने पढ़ा था कि अगर रेशियो m और n ये रेशियो 1:1 है, इट मीन्स दोनों साइड में रेशियो इक्वल है, तो आपके जो कोऑर्डिनेट है x क्या आएगा x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2 एंड z इक्वल टू z1 प्लस z2/2। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और इसका रेशियो भी दिया हुआ है। m यहाँ पे 2 है एंड n की जगह यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे दोनों तरह से जब ये इंटरनली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब इसका सेक्शन फार्मूला बताना है और एक्सटर्नली में भी सेक्शन फार्मूला बताना है। सिंपली आप डायरेक्ट फार्मूलों को यूज़ करते हैं और ये आपके रिक्वायर्ड पॉइंट निकल आते हैं। एक्सटर्नली में भी सिर्फ माइनस जो रेशियो था आपका m इक्वल टू 2 ही रहता है, लेकिन n इक्वल टू आपका -3 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे बीच में सब जगह माइनस आ जाता है। यहाँ पे देखिए अगर एक इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1, y1 एंड z1, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड z2 एंड हियर x3, y3 एंड z3, ये कोऑर्डिनेट दिए है। अगर सपोज करिए ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, तो यहाँ देखिए अगर BC का मिड पॉइंट निकालना है, BC का मिड पॉइंट अगर D है और D के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं, तो ये सिंपल सा है, ये जो x आएगा आपका ये x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2 एंड z1 प्लस z2/2, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है m/n वो क्या है 1:1 का रेशियो है, इसलिए डायरेक्ट इस फार्मूले से आ जाते हैं। अब सबसे लास्ट में देखिए एक इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। जैसे एक कोई ट्रायंगल है
और ट्राइंगल के 3 मीडियंस दिए हुए हैं। मीडियंस क्या होता है? किसी अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये मीडियन कहलाती है। एक मीडियन ये हो गया, इस पॉइंट से ए से ये मीडियन हो गया, ए बी सी 3 पॉइंट है। ए से एक मीडियन ये हो जाता है, बी से दूसरा मीडियन ये बन जाता है, और सी से भी जो तीसरा मीडियन है आपका ये बन जाता है। मीडियन का मतलब है अपोजिट वर्टेक्स से अपोजिट लाइन के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन कहलाती है। अब देखिए इन मीडियंस की एक प्रॉपर्टी भी होती है कि ये जितने भी मीडियंस हैं ये एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। 2:1 का रेशियो। इट मीन्स अगर किसी मीडियन की जो साइड है वो 15 सेंटीमीटर है, तो ये जो एक पार्ट इंटरसेक्ट होगा, ये वाला पार्ट 10 सेंटीमीटर होगा, एंड इस साइड नीचे वाला साइड ये 5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि जब हम 10/5 इसका रेशियो निकालते हैं तो ये 2/1, इट मीन्स 2:1 का रेशियो ही आता है। तो जितने भी मीडियंस हैं इनकी यही प्रॉपर्टी है। अब देखिए सेंट्रॉइड क्या होता है, इस पर एक क्वेश्चन आ जाता है। सेंट्रॉइड किसी ट्राइंगल के जो 3 मीडियंस होते हैं एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये इसका सेंट्रॉइड जी कहलाता है। ये इसका जो सेंट्रॉइड होता है और ये जी कहलाता है। इस सेंट्रॉइड के अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला होता है, लास्ट में देख लेते हैं। सेंट्रॉइड को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो आपका ये है x1 + x2 + x3/3, एंड y की जगह जो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 + y2 + y3/3, एंड z1 + z2 + z3/3। सो माई टुडेज टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।